जॉन्सी और सू दोनों पक्की सहेलियां थी। वो दोनों एक बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर इकट्ठे एक छोटे से फ्लैट में रहती थी। वो दोनों ही अच्छी कलाकारा थी, लेकिन नवंबर के महीने जॉन्सी बीमार हो गई। उसे निमोनिया हो गया था और उसने बेड से हिलना डुलना भी छोड़ दिया था। वो हर वक्त खिड़की से बाहर देखती रहती। सू उसका पूरा ख्याल रखती। उसे बड़ी चिंता थी अपनी सहेली की। अरे जॉन्सी, ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए गर्मा गर्म सूप बनाया है। जल्दी से इसे पी लो। ऐसे खाना पीना छोड़ने से तुम ठीक कैसे होगी? चलो चलो, जल्दी से खत्म करो इसे। इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। तुम्हें ये पीना होगा और सारा खत्म करना होगा। चलो चलो, जल्दी करो। लेकिन जॉन्सी थी कि हिलने को तैयार ना थी। जॉन्सी को निमोनिया से ज्यादा डिप्रेशन हो गया था। वो खिड़की के बाहर पेड़ से झड़ते हुए पत्तों को गिनती रहती। 10, 9, 8। और जैसे जैसे पत्ते कम रहते जाते उसे लगता कि उसके दिन भी कम ही रह गए हैं। सू उसे खुश करने की बहुत कोशिश करती। वो उससे सारा दिन ढेर सी बातें करती। बाहर क्या हो रहा है इसके बारे में बताती और उसे कहती कि वो भी बाहर जाके देखे। उसे अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहनने को कहती। वो उसे कई तरीकों से उकसाने की कोशिश करती कि उसका दिल भी करे इन कपड़ों को पहनकर देखने का। लेकिन जॉन्सी टस से मस ना होती। वो बस खिड़की के बाहर देखती रहती। सू पर्दे को बंद नहीं कर सकती थी क्योंकि पेंटिंग के लिए उसे लाइट की जरूरत थी। उनका गुजारा उन पेंटिंग्स को बेचकर ही होता था। लेकिन जॉन्सी अपनी इस कलाकारी को भूल चुकी थी। उसे बस अब एक ही काम आता था, खिड़की के बाहर झड़ते हुए पत्तों को देखना। जॉन्सी की हालत से परेशान स्यू डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर जॉन्सी का चेकअप करता है और उसके बारे में स्यू को बताता है। दरअसल बात यह है कि जॉन्सी को निमोनिया से इतना खतरा नहीं जितना उसे डिप्रेशन से है। उसने जीने की चाहत ही छोड़ दी है। तुम्हें उसे इस अवस्था से बाहर लेकर आना होगा। डॉक्टर के जाने के बाद जॉन्सी स्यू को बताती है। सू, मुझे ये लग रहा है कि मैं अब नहीं बचूंगी। बाहर उस पेड़ पर अब एक ही पत्ता रह गया है। वो भी आज रात के तूफान के बाद नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि अब मेरा आखिरी समय आ चुका है। अरे अरे जॉन्सी, ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। अपने दिमाग से ये फालतू की बातें निकाल क्यों नहीं देती? तुम्हें अभी और जीना है मेरे लिए। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि पत्तों के गिरने से तुम्हारी जान चली जाएगी? लेकिन स्यू की दलीलों का जॉन्सी पर कोई असर नहीं होता। उसके दिमाग में ये पक्का बैठ चुका है कि इस आखिरी पत्ते के गिरने के बाद वो भी नहीं बचेगी और ये पत्ता उस रात आने वाले तूफान को नहीं सह पाएगा। जॉन्सी की हालत से परेशान स्यू किसी से मदद मांगने का सोचती है। उन्हीं की बिल्डिंग की पहली मंजिल पर एक कलाकार रहता था। वो उसके पास मदद मांगने जाती है। बहरमैन एक 60 साल का बूढ़ा पेंटर था। उसने अपनी जिंदगी में बहुत सी पेंटिंग्स बनाई थी, लेकिन उसकी कोई एक पेंटिंग इतनी मशहूर नहीं हो पाई कि लोग उसे जान पाएं। श्रीमान, मुझे आपसे एक मदद चाहिए थी। असल में मेरी सहेली जॉन्सी बहुत बीमार है।
उसका ये मानना है कि खिड़की के बाहर जो पेड़ है, उस पेड़ का आखिरी पत्ता जब गिरा तो वो भी मर जाएगी। क्या आप इसमें मेरी कोई मदद कर सकते हैं? तुम नौजवानों की ये बड़ी समस्या है। जरा सी परेशानी हो जाए तो सीधा मरने का सोचते हो। ऐसे जिंदगी से हार कर बैठ जाने का क्या मतलब है? लेकिन अगर तुम मेरे पास आ ही गई हो तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मैं आज रात को ही उस पेड़ के पीछे वाली दीवार पर हूबहू वैसा ही एक पत्ता बना दूंगा। वो होगी तो पेंटिंग, लेकिन उसे लगेगा कि वो असली पत्ता ही है। शायद इससे कोई मदद हो पाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया श्रीमान। अगर मेरी सहेली की जान बच गई तो मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले दिन सुबह जब जॉन्सी उठती है तो वो देखती है कि खिड़की के बाहर जो पेड़ है उसका आखिरी पत्ता गिरा नहीं है। वो इस बात से खुश हो जाती है और महसूस करती है कि वो अब नहीं मरने वाली। उसके शरीर में जैसे जान आ जाती है। वो उठकर खड़ी हो जाती है। पत्ते का ना गिरना उसमें एक नई रूह फूंक देता है। उसके मन से ये डर खत्म हो जाता है कि वो मर जाएगी। इतनी देर में स्यू आती है। अरे वाह, मैं ये क्या चमत्कार देख रही हूँ। तुम बेड से उठकर खड़ी हो। वाह वाह, तुम ठीक हो गई जॉन्सी? हाँ हाँ स्यू, मैं अब ठीक हूँ। तुम्हें पता है वो आखिरी पत्ता नहीं गिरा। मुझे माफ करना, मैंने अपनी बेवकूफियों से तुम्हें बहुत परेशान किया, लेकिन तुम मेरी सच्ची सहेली हो। दोनों सहेलियां बहुत खुश थी। उस आखिरी पत्ते ने जॉन्सी की जान बचा ली थी। 2 दिन बीत जाते हैं और स्यू भागी भागी जॉन्सी के पास आती है। जॉन्सी, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। हमारे पड़ोसी बेहरमैन अब नहीं रहे। 2 दिन पहले उन्हें निमोनिया हुआ था और आज उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। तुम्हें पता है, वो जो बाहर पत्ता तुम देख रही हो, वो पत्ता एक पेंटिंग है जो श्री बेहरमैन ने 2 दिन पहले तुम्हारे लिए बनाया था। उस रात बारिश और तूफान की वजह से वो गीले हो गए और बीमार हो गए। हे भगवान, श्री बेहरमैन ने मेरे लिए अपनी जान गंवा दी। मुझे तो एक पल के लिए भी नहीं लगा कि ये एक पेंटिंग है। वो तो बहुत ही महान कलाकार थे। फिर वो दोनों सहेलियां श्री बेहरमैन को आखिरी श्रद्धांजलि देने पहुंचती हैं। आखिरकार इस कलाकार ने अपनी जिंदगी की सबसे शानदार पेंटिंग बना डाली थी। ये एक ऐसी शानदार पेंटिंग थी जिसने किसी की जान बचा ली थी। Please subscribe Yaptunes TV. Thank you.